हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नीरज गुप्ता है और मैं पिछले 14 सालों से बॉन्जाई एजुकेशनल इनिशिएटिव के साथ पढ़ा रहा हूँ। आज का जो मेरा वीडियो बनाने का रीज़न है वो एक टॉपिक है कि हाउ टू स्कोर 100% मार्क्स इन साइंस। तो सबसे पहला जो सवाल स्टूडेंट्स का आता है कि क्या साइंस में हम 100% स्कोर कर सकते हैं, तो उसका आंसर है यस। You can score 100% score in your boards in 10th in science subject। ये जो बात है ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने पिछले 14 सालों से कई सारे ऐसे बच्चे अपनी एकेडमी से देखे हैं, those who have scored 100% marks in science, 100% marks in maths and 100% marks in SST also। सबसे पहला पॉइंट कि 100% मार्क्स साइंस में पॉसिबल है, तो उसका आंसर है यस, इट इज पॉसिबल। आपके भी आ सकते हैं, सबके आ सकते हैं। तो अगला सवाल है कि 100% मार्क्स साइंस के आ कैसे सकते हैं। स्टूडेंट उसके लिए जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, जो बुक्स हम लोग डिस्कस करते हैं या उसके अलावा क्या स्ट्रेटजी है, वो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं बुक लिस्ट आपके सामने शेयर करूंगा कि कौन कौन सी बुक्स आपको करनी है। सबसे पहली बुक जो है दैट इज NCERT। इससे पहले एक वीडियो में जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, उस वीडियो में मैंने आपको बताया कि हाउ टू स्कोर 70 to 80% मार्क्स, और वीडियो में मैंने बताया हाउ टू रीड NCERT। तो सबसे पहली जो सोर्स है, जो सबसे पहली जो बुक है जो आपने पढ़ना है वो है NCERT। NCERT में से आपने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस जितने बन सकते हैं NCERT में, प्लस NCERT के ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस, प्लस उसकी बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस, ये सबसे पहला टास्क रहेगा। ये होने के बाद जो सेकंड बुक हमने डिस्कस करनी है दैट इज NCERT एग्जाम्पलर बुक। ये बुक ऑफलाइन किसी बुक स्टोर से भी मिल जाएगी, आई थिंक 100 रुपीज़ के आसपास इसकी कॉस्ट है, या आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन कैसे सर्च करना है, नीचे लिंक मैं भेज रहा हूँ, उस पर आप क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ऑनलाइन कैसे मिलती है। उसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं जो कि NCERT CBSE की तरफ से ही दी गई बुक है, लेकिन जनरली इस बुक को लोग जानते नहीं हैं या इस बुक को लोग इग्नोर कर देते हैं, बट इट इज़ वेरी एफिशिएंट बुक। NCERT में जो आपने पढ़ा है इसमें कुछ क्वेश्चंस उस पे बेस्ड होते हैं, प्लस कुछ क्वेश्चन उसकी एप्लीकेशन बेस्ड होते हैं। कुछ क्वेश्चन थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाने में होते हैं कि यस ये भी हो सकता है, हम इस चैप्टर को ऐसे भी सोच सकते हैं, हम इस कॉन्सेप्ट को ऐसे भी सोच सकते हैं। सो गाइस, ये जो NCERT एग्जाम्पलर है ये एक आई शुड से कि बड़ी सिंपल बुक है, लेकिन इसके अंदर नॉलेज जो है वो बहुत ज़्यादा भरी हुई है। तो NCERT एग्जाम्पलर आपकी सेकंड बुक है। थर्ड जो बुक है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ, और वो सेल्फ स्टडी के लिए होती है जनरली, दैट इज भारती भवन पब्लिकेशन की। कौन कौन सी बुक है उसका नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। तो भारती भवन पब्लिकेशन की बुक्स आती हैं 10th क्लास के लिए। फिजिक्स की अलग आती है, केमिस्ट्री की अलग आती है और बायोलॉजी की अलग आती है। तो ये जो 3 बुक्स हैं ये स्टूडेंट की सेल्फ स्टडी के लिए है। इसके पहले तो चैप्टर इसमें डिस्कस किया गया है, चैप्टर में कुछ नए पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं जो कि NCERT की ही स्टडीज को थोड़ा सा और इम्प्रूव करता है, आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, आपकी वे टू राइट आंसर बढ़ाता है। प्लस इसमें बैक एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और वो जो क्वेश्चंस हैं वो अगेन NCERT से थोड़ा सा हटके हैं, जिससे कि बोर्ड्स के लिए आप प्रिपेयर हो जाते हैं। ये 3 काम करने के बाद फोर्थ जो हमारा काम है, सोर्स है, दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर्स। तो स्टूडेंट्स जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है वो मैं आपके साथ
शेयर करता हूँ। बेसिकली क्या है कि जैसे अभी यूक्रेन और रशिया की वॉर हो रही है, या हमारे जितनी भी एपिक स्टोरीज हैं, जितने भी हीरोइज्म वाली स्टोरीज हैं, उन सभी स्टोरीज में ये बताया जाता है कि यदि आप किसी जंग में किसी लड़ाई में जा रहे हैं, अगर आपको उस लड़ाई के रूल्स नहीं पता, पहला पॉइंट। दूसरा, आपको उसका ट्रेंड नहीं पता लड़ाई का। तीसरा, आपको ये नहीं पता कि आपका जो ओपोनेंट है उसके पास कौन कौन से हथियार हैं, या उसके पास क्या क्या जो फोर्स है उसमें क्या क्या है, तो आप लड़ाई जीतने की संभावना को पहले ही कम कर चुके हैं। इसी तरह से जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, ये प्रीवियस ईयर पेपर सीबीएसई के हथियार भी हैं, प्रीवियस ईयर पेपर सीबीएसई के एमुनेशन भी है, प्रीवियस ईयर पेपर सीबीएसई की फोर्स भी है। जब तक आप किसी बोर्ड के प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं देखते हैं, आपको पता नहीं चलता कि वो एग्जामिनर या वो बोर्ड क्या पूछना चाहता है, कैसे पूछना चाहता है, किस तरह का उसका पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। हर एक चैप्टर में कुछ ग्रे एरियाज होते हैं, उन ग्रे एरियाज पे स्टूडेंट जनरली फोकस नहीं करते। और अक्सर ऐसा देखा गया है, पिछले 4-5 सालों से तो ये ट्रेंड देखा गया है कि बोर्ड में जो क्वेश्चन आ रहा है उन्हीं ग्रे एरियाज में से भी आ रहा है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको एक हेल्प करेंगे जिसमें आप ये पहचान पाएंगे कि कौन कौन सा एक ऐसा एरिया है जिस पे सीबीएसई फोकस कर रहा है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सीबीएसई की मार्किंग स्कीम कैसी है। समटाइम्स हम 2 नंबर का कोई क्वेश्चन होता है, हम उसको इतना ज़्यादा इलेबोरेट कर देते हैं कि अगर उसका 4 मार्क्स का भी क्वेश्चन होता तो हमें 4 मार्क्स मिल जाते हैं। इलेबोरेट करना गलत नहीं है, लेकिन पॉइंट ये है कि स्मार्ट स्टडी कैसे होगी। अगर 2 मार्क्स का पूछा गया है तो उसको 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करो। अगर 4 मार्क्स का पूछा गया है तो 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंट करो। 2 को 4 में नहीं कन्वर्ट करना और 4 को 2 में नहीं कन्वर्ट करना। सो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको, जो आप जिस दिन सीबीएसई के बोर्ड पेपर में बैठने वाले हैं, सीबीएसई, आईसीएसई या आईजीसीएसई, कैम्ब्रिज बोर्ड, किसी की भी बात करते हैं हम, तो जिस दिन आप बोर्ड में बैठने वाले हैं, आप ये समझिए कि उस दिन आपकी लड़ाई का दिन है। उससे पहले जो ओपोजिशन है, जो सीबीएसई है, जिससे आपको मार्क्स लेने हैं, आपको उसके सारे एमुनेशन के बारे में पता होना चाहिए, सारी फोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से पूछ सकता है ये। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको सीबीएसई का बिहेवियर बताएगा, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको ग्रे एरिया बताएंगे, कहाँ पे फोकस आपका छूट गया है। तो प्रीवियस ईयर पेपर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैंने स्टूडेंट्स आपको 4 चीजें यहाँ पे डिस्कस करी हैं। एक और मेरे पास पॉइंट है, दैट इज 5th पॉइंट, वो भी डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं पहले ये 4 चीजों के बारे में बता देता हूँ। स्टूडेंट्स, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू स्कोर 100% मार्क्स, तो मैंने 4 पॉइंट्स बताए। एक है एनसीईआरटी, एक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तीसरी है भारती भवन की बुक्स, एंड 4th है प्रीवियस ईयर पेपर्स। इसमें इन 4 पॉइंट्स में एक पॉइंट और ऐड कर रहा हूं, रोल ऑफ टीचर। चाहे वो आपके स्कूल के टीचर हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपके कोचिंग के टीचर हैं, चाहे वो ट्यूशन टीचर हैं, किसको मर्जी कह लीजिए, उस टीचर का रोल इन 4 पॉइंट्स के जैसे ही है। आप ये 4 पॉइंट जो मैंने बताए, ये आपके लेवल पे हैं, आप से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। एनसीईआरटी आप खुद पढ़ सकते हैं, साल का एंड है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी आप सॉल्व कर चुके होंगे, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, वो आज से सॉल्व करना शुरू कर देंगे। भारती भवन की बुक्स जिनके पास है ठीक है, जिनके पास नहीं है वो देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स आई होप सभी के पास हो। अब ये 4 पॉइंट जो कर लिए, अगर एक स्टूडेंट अपने रूम में बैठ के ये चारों चीजें डिस्कस करता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, प्रीवियस ईयर पेपर और भारती भवन, तो वो मुश्किल में है।
वो मुश्किल में कैसे है? सेल्फ स्टडी तो सबसे बढ़िया होती है, सेल्फ स्टडी सबसे बढ़िया होती है, लेकिन वो स्टूडेंट अभी मुश्किल में है। उसका रीज़न ये है कि स्टूडेंट जो भी आंसर राइटिंग कर रहा होगा, जो भी लर्निंग कर रहा होगा, उसको गाइड करने के लिए एक कोच की ज़रूरत है। जरूरी नहीं है कि वो कोच उसके साथ ही बैठे, उसको गाइडेंस चाहिए कि कितने टाइम में क्या करना है, किसको कैसे करना है, कौन से टॉपिक को कैसे हम कर सकते हैं कि ये आसान बन जाए। सो इन चारों के साथ साथ हमें एक गाइड की ज़रूरत है, हमें एक कोच की ज़रूरत है जो हमें साथ साथ में गाइड करता रहे कि यस आपका ये चैप्टर हो गया है, तो इसके बाद आप ये बुक कर लीजिए, इसके बाद आप ये बुक कर लीजिए। इसके साथ ही एक कोच जो है वो आपका जो भी आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं उसको चेक कर दे साथ में। अगर कोई आपकी एरर हो तो वो साथ में उसको सॉल्व कर दे, साथ में उसको पॉइंट आउट कर दे, जिससे कि क्या होगा कि आपके जो एरर्स हैं वो इमीडिएटली खत्म होते जाएंगे। तो रोल ऑफ कोच इन दीज 4 पॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद जो और कोच और ये चारों पॉइंट को मिला के एक पॉइंट बनता है, दैट इज टेस्ट सीरीज। स्टूडेंट्स, वैसे तो बोर्ड से पहले स्कूल्स में टेस्ट सीरीज चलती है, प्री बोर्ड चलते हैं। तो लॉजिकली स्पीकिंग की अगर प्री बोर्ड की बात करूं तो बोर्ड से पहले 2 बार प्री बोर्ड होंगे या मैक्सिमम 3 बार प्री बोर्ड होंगे। इससे ज़्यादा प्री बोर्ड मुश्किल हो जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मैनेज करना, क्योंकि इतने सारे बच्चे हैं, उनका पेपर कंडक्ट करना, फिर उसके बाद उसको चेक करना, फिर वो 10th और 12th के अलावा स्कूल में बाकी क्लासेस भी होती हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन को उसका भी ध्यान रखना होता है। तो 2 बार प्री बोर्ड या 3 बार प्री बोर्ड, इससे ज़्यादा नहीं हो पाते जनरली। तो 2 या 3 बार प्री बोर्ड देने का मतलब आपने 2 या 3 बार आपने मॉक टेस्ट दिया है, फुल टेस्ट दिया है बोर्ड में जाने से पहले। तो स्टूडेंट्स, प्री बोर्ड 1 में तो जनरली स्टूडेंट्स के मार्क्स ही नहीं आते, कम मार्क्स आते हैं। फिर वो वहां से इंप्रूव करते हैं, प्री बोर्ड 2 में जाते हैं। प्री बोर्ड 2 में उनके मार्क्स, जिन बच्चों ने प्री बोर्ड 1 से मेहनत करी है, प्री बोर्ड 2 में उनके मार्क्स थोड़े से बढ़ जाते हैं। थोड़े से मार्क्स बढ़ गए। अगर किसी स्कूल में प्री बोर्ड 3 हुआ तो उसमें थोड़े से मार्क्स और बढ़ गए। अगर आप इसी ट्रेंड को फॉलो करें तो आपको पता लगेगा कि मॉक टेस्ट 1 यानी कि प्री बोर्ड 1 में जितने मार्क्स थे, प्री बोर्ड 2 में उससे ज्यादा मार्क्स हैं, प्री बोर्ड 3 में उससे ज्यादा मार्क्स हैं। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात करता हूं कि सपोज कि मैं एक 10th क्लास का स्टूडेंट हूं या मैं 12th क्लास का स्टूडेंट हूं। मेरा एक सब्जेक्ट है, 10th का साइंस ले लीजिए और 12th का आप कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, कॉमर्स का ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए, या नॉन मेडिकल का केमिस्ट्री ले लीजिए, मेडिकल का बायोलॉजी ले लीजिए, आर्ट ह्यूमैनिटीज का हिस्ट्री ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट रेंडमली आप ले लीजिए। सपोज मेरे मार्क्स प्री बोर्ड 1 में उसके अंदर 70 थे, 70%। मैंने उस पर मेहनत करी, प्री बोर्ड 2 में उसके मार्क्स, मेरे मार्क्स बढ़ के 75 या 80% हो जाते हैं। प्री बोर्ड 3 में मेरे बढ़ के 85% हो जाते हैं। उसके बाद सीधा मैंने बोर्ड देना है, तो 85 के बाद 90% लगा दीजिए आप। लेकिन आज का हमारा जो डिस्कशन है वो है 100% कैसे स्कोर करें। तो स्टूडेंट्स, अगर हम 3 बार या 2 बार प्री बोर्ड देने पे अपनी परसेंटेज जो है 10 to 12%, 15% इंक्रीज कर सकते हैं, तो क्यों ना ऐसे प्री बोर्ड 10 दे दिए जाए। अब ये 10 प्री बोर्ड कैसे होंगे? स्कूल में तो 10 प्री बोर्ड पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए रोल आता है टेस्ट सीरीज का। आप किसी अच्छी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें। उस टेस्ट सीरीज में क्या होना चाहिए? उस टेस्ट सीरीज में आपके पास होना चाहिए चैप्टर वाइज टेस्ट। पहला पॉइंट, वो चैप्टर वाइज टेस्ट होने चाहिए। जैसा कि बोर्ड का पैटर्न है ना, उस बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज टेस्ट हो आपके। नंबर 2, सेक्शनल टेस्ट होने चाहिए। सेक्शनल टेस्ट का मतलब जो भी उसका सेक्शन है, जैसे 10th की साइंस का सेक्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तो फिजिक्स का एक पूरा टेस्ट होना चाहिए, केमिस्ट्री का एक पूरा टेस्ट होना चाहिए और बायोलॉजी का एक पूरा टेस्ट होना चाहिए।
सेक्शन वाइज टेस्ट होने के बाद जो थर्ड कंपोनेंट है वो है फुल टेस्ट, मॉक टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसके अंदर फुल लेंथ टेस्ट होने चाहिए अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द क्लास। जब आप वो फुल लेंथ टेस्ट करते हैं, वो उसको आप प्री बोर्ड के जैसे ही समझिए। स्कूल में जो प्री बोर्ड हुए थे 2 या 3, उसमें आपके मार्क्स की जो इम्प्रूवमेंट हुई है वो 10 to 15% हुई है। अब जो टेस्ट सीरीज के मॉक टेस्ट होंगे, अगर उसकी इम्प्रूवमेंट भी हम ऐड कर लें, अगर आपने 5 टेस्ट भी मॉक दे दिए टेस्ट सीरीज के, तो आप ये लगा के चलिए कि इसमें आपकी जो इम्प्रूवमेंट है 70% वाले बच्चे की 95% तक पहुंचने की इम्प्रूवमेंट हो सकती है, 97 तक पहुंचने की इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो टेस्ट सीरीज इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। टेस्ट सीरीज आपको ड्राइव करती है, टेस्ट सीरीज आपको गाइड करती है कि कैसे हमने बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करना है और कैसे हमने 100 स्कोर करना है साइंस में। तो टेस्ट सीरीज का रोल जो है दैट इज अगेन एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। और टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं है कि आप कहीं से भी ऑनलाइन टेस्ट उठा लें, नो। टेस्ट सीरीज का रोल उसके कोच के साथ इन्वॉल्व है। कोई कोच जिसको एक्सपीरियंस है जो बोर्ड्स को हैंडल करने का, वो आपको गाइड करेंगे कि इस क्वेश्चन के आंसर में ये नहीं, ये लिखा जा सकता था। क्योंकि जब हम 100% स्कोर की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो कोई एरर नहीं हो सकता। अगर एक भी एरर होता है आपका 100 में से 99 आएंगे, लेकिन 100 नहीं आएंगे, 100% साइंस में स्कोर नहीं आएगा। तो एरर का कोई भी पॉइंट नहीं हो सकता। तो इसके लिए आपको कोच की जरूरत है। तो मैंने आज आपके साथ 5 पॉइंट डिस्कस करे हैं। पहला पॉइंट मैंने डिस्कस करा है एनसीईआरटी, दूसरा पॉइंट मैंने डिस्कस करा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तीसरा पॉइंट मैंने डिस्कस करा है भारती भवन पब्लिकेशन की बुक, फोर्थ पॉइंट मैंने डिस्कस करा है प्रीवियस ईयर पेपर्स, फिफ्थ पॉइंट मैंने डिस्कस करा है टेस्ट सीरीज। मैंने आज 5 पॉइंट फॉर्मूला बनाया है और ये 5 पॉइंट फॉर्मूला प्रूवन फॉर्मूला है। I have produced many students who scored 100% in sciences, 100% in mathematics and 100% in SST also. इसके अलावा ये जो 5 पॉइंट फॉर्मूला है मैंने स्टूडेंट को दे दिया। इन फॉर्मूले के साथ स्टूडेंट 95, 96, 97, 98, 99 तक जा सकता है। लेकिन मैं एक पॉइंट जरूर कहूंगा स्टूडेंट्स, जो बच्चे 100 on 100 स्कोर करते हैं साइंस में, उसमें जो कोच है वो आपको 95, 97, 99 तक ले जाएगा। लेकिन जो 1%, 2% या 3% है, वो स्टूडेंट की खुद की भी क्रिएटिविटी है। अगर कोई स्टूडेंट लिखने में अच्छा है, उसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, उसका वे ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा है, चीजों को प्रॉपर कीवर्ड्स को अंडरलाइन करता है, कीवर्ड्स को कैसे अंडरलाइन करना है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अगले वीडियो में। अगर किसी स्टूडेंट की प्रेजेंटेशन अच्छी है, किसी स्टूडेंट की हैंडराइटिंग कंपैरेटिवली अच्छी है, हैंडराइटिंग का मतलब ये नहीं कि कैलीग्राफी जैसे, हैंडराइटिंग का मतलब है कि रीडेबल है, तो वो भी उसके मार्क्स को ऐड करेगा। तो प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए पेपर की, प्रेजेंटेशन के बारे में क्या डिस्कशन करना है, उसके लिए भी मैं वीडियो डिस्कस करूंगा। आपको मैं अपने स्टूडेंट्स की कॉपी दिखाऊंगा जो दोज हु स्कोर्ड 100 on 100 इन साइंसेस, कैसे वो पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, कैसे वो कीवर्ड्स को मार्क करते हैं, वो भी मैं आपको उसके लिए वीडियो भी बनाऊंगा और वो शीट्स भी दिखाऊंगा। सो पॉइंट सिर्फ इतना है कि हम लोग कोचेस आपको 97, 98, 99 तक गाइड कर सकते हैं। 1%, 2%, 3% आपका उस दिन का, जिस दिन आप बोर्ड में बैठे हैं, उस दिन का जो आपका रोल है वो बहुत मैटर करता है। और ये जो रोल है, ये 5 चीजों को बार बार करने से, 5 चीजों पे फोकस करने से
ये जो आपकी प्रेजेंटेशन है, एक अच्छे कोच की मदद से आपकी प्रेजेंटेशन इंप्रूव हो सकती है और स्टूडेंट 100/100 स्कोर कर सकता है। तो ये 5 पॉइंट्स अगर आप अपने नोट कर लेते हैं तो आई होप कि आपका काम 100/100 स्कोर करने वाला हो जाएगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। मैं एक बार फिर से आऊँगा नई वीडियो लेके, जिसमें मैं आपके साथ और चीज़ें डिस्कस करूँगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।